अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हम मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आए हैं कराची सेंटर में, और इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं इंतहाई तजुर्बेकार और एक्सपर्ट अंजुम नज़ीर ज़ैगम, डिप्टी डायरेक्टर हैं ये पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कराची सेंटर के। तो हम इनसे पूछेंगे हीट वेव के बारे में कि ये हीट वेव पाकिस्तान में और मुल्क भर में कब तक जारी रहेगी। जी बहुत शुक्रिया। जब हमने मार्च में अप्रैल मई जून की सीज़नल फोरकास्ट दी थी तो ये बता दिया गया था कि इस दौरान मुल्क भर में दर्जे हरारत जो हैं वो मामूल से ज़्यादा रहेंगे। इस दौरान हमने ये देखा कि कराची ने एक हीट वेव को एक्सपीरियंस किया, जबकि अंदरूनी सिंध की बात करें या सदरन पंजाब, सेंट्रल पंजाब, तो ये इस रीजन के लिए दूसरी हीट वेव इस वक्त ऑन गोइंग है। इस दौरान हमने ये देखा कि कराची में भी जो दर्ज हरारत मामूल से औसत से तकरीबन 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहा। ये हीट वेव कराची के लिए तकरीबन 4 दिन तक परसिस्ट की, जबकि सिंध और बलूचिस्तान कह लें आप, उसके जनूबी इलाके, पंजाब के वस्ती और जनूबी इलाकों में ये दूसरा स्पेल है जो कि प्रोलॉन्ग हो रहा है। इस दौरान हमने अक्सर जगहों पर देखा जो दर्ज हरारत है वो मामूल से 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहा। नवाबशाह में कल पाकिस्तान का गर्म तरीन दिन था जहाँ 48 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। ये कराची में ये स्पेल जो आया है, पहला स्पेल जो ये कब से कब तक जारी रहा है। कराची में ये अप्रैल के मिड में था और 4 दिन तक रहा, और इस दौरान दर्ज हरारत ने 40 को क्रॉस किया। क्योंकि ये हीट वेव जो है ये ड्राई कॉन्टिनेंटल एयर की वजह से थी, जो कि आपका बलूचिस्तान के खुश्क इलाकों से नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स ने कराची का अहाता किया, तो उसकी वजह से नमी का तनासुब कम होने की वजह से फील्स लाइक टेम्परेचर भी एज सेम एज एक्चुअल रिकॉर्ड था। तो अभी कराची में मज़ीद गर्मी का इम्कान है, मज़ीद हीट वेव का इम्कान है, या इसमें कमी आने का इम्कान है। देखें जी, फ़िल वक्त तो कराची में हीट वेव का इम्कान मौजूद नहीं है, ताहम मई और जून में इसकी तवक्को होगी कि दोबारा हीट वेव्स आएंगी। इस दौरान कराची का जो दर्जा हरारत है वो मामूल से 2 से 3 डिग्री ज़्यादा रह रहा है, ताहम समुद्री हवाओं की भरपूर रफ्तार की वजह से हीट वेव की कंडीशन डेवलप नहीं हो रही। ताहम नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से जो महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत, जिसको फील्स लाइक टेम्परेचर कहते हैं, वो मामूल से 2 से 4 डिग्री ज़्यादा है। अच्छा, अभी नेक्स्ट 15 दिन तक कितना टेम्परेचर रहेगा, मतलब। जी, इस बात की तवक्को है कि कराची में इस दौरान जो दर्जा हरारत है वो 36 से 38 या सम टाइम 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। नमी का तनासुब ज़्यादा रहेगा, समुद्री हवाएं बहाल रहेंगी, जिसकी वजह से अगर टेम्परेचर 39 होता है तो आप यूँ समझ लें कि फील्स लाइक आपको 44 तक महसूस किया जा सकता है। और मई जून के अंदर ये दर्जा हरारत कितना रहेगा, फील लाइक टेम्परेचर कितना रहेगा। देखें जी, मई और जून कराची के लिए गर्म तरीन महीने होते हैं, और मई और जून में हमने कराची में 46 और 45 डिग्री सेंटीग्रेड के मैक्सिमम्स देखे हैं। तो इस दौरान तवक्को यही है कि दर्जा हरारत अगर 40 को कराची में क्रॉस करता है तो हीट वेव डिक्लेयर की जाती है, और तवक्को यही है कि दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा ही रहेंगे। अभी अप्रैल में जो वेव आई थी उसमें कोई रिकॉर्ड टूटा है कराची का। नहीं जी, फिल वक्त कराची में कोई रिकॉर्ड नहीं टूटा। कराची में जो अप्रैल का मैक्सिमम का रिकॉर्ड है वो 43.6 है, जो कि 2021 में रिकॉर्ड हुआ था। ताहम अभी तक जो है वो अप्रैल के महीने में 40 पॉइंट समथिंग दर्जा हरारत गया है, रिकॉर्ड कोई ब्रेक नहीं हुआ। और मुल्क के किसी हिस्से में रिकॉर्ड टूटा है गर्मी का। तो नहीं जी, अभी तक मुल्क के किसी हिस्से में रिकॉर्ड नहीं ब्रेक हुआ। और आने वाले महीनों में भी कोई तवक्को है कि हो सकता है, क्योंकि मई और जून में दर्जा हरारत पाकिस्तान में 50 डिग्री को क्रॉस करते हैं, जबकि पाकिस्तान का जो एवर मैक्सिमम है वो 54 डिग्री सेंटीग्रेड, 53 समथिंग डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि तुर्बत में रिकॉर्ड हुआ था। अभी कहाँ इम्कान है रिकॉर्ड टूटने का गर्मी का। देखें जी, आने वाले दिनों में जो गर्मी ज़्यादा होगी उसमें जो हमारे सिंध के वस्ती और बलाई इलाके हैं या शुमाल मगरबी इलाके हैं, जैसे जैकबाबाद, लाड़काना, मोंजादड़ो, कंबर शहदाद कोट, नवाबशाह, इस रीजन में गर्मी की शिद्दत में ज़्यादा इम्कान आना है। इसके साथ साथ जो है वो जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत एक्सट्रीम हो सकते हैं। सिंध में रिकॉर्ड टूटने का इम्कान नहीं है। सिंध का रिकॉर्ड भी जी तकरीबन 52 डिग्री सेंटीग्रेड है, माइट भी के वहाँ तक दर्जा हरारत पहुँच जाए। किस शहर में। मोंजादड़ो। और इस दफ़ा है कुछ टूटने का इम्कान। तवक्को हो सकती है ये इन्हीं इलाकों में। जी बिल्कुल। ये मोइनजोदड़ो और जी मोंजादड़ो, लाड़काना, इन इलाकों में दर्जा हरारत, जैकबाबाद, सिब्बी, यहाँ पर ज़्यादा जा सकता है। टूटने का इम्कान है। जी हो सकता है। अच्छा ना, इसके अलावा आप ये बताएं क्या मतलब हीट वेव में क्या
तजावीज़ देते हैं आपके शहरी जो है वो इक़दामात उठाएँ, कम लगे, दरख्त लगाएं, घर की कंस्ट्रक्शन है और एयर कंडीशन भी तो खुद ही एक गर्मी जनरेट कर रहा है क्लाइमेट चेंज के हवाले से। कोई तजवीज़ पेश करें, बताएं आप शहरियों को। देखिए जी, सबसे आसान हल जो है इसका ये है कि हम प्लांटेशन ड्राइव्स तो चलाते हैं, शजरकारी की मुहिम चलाते हैं, बहुत पौधे लगाते हैं, लेकिन बाद में हम उनका ख्याल नहीं रखते। सबसे आसान हल इसका ये है कि हर शहरी जो है वो एक पौधा लगाए, उसकी हिफाजत करे और उसको तनावर दरख्त बनाए। अगर कराची की आबादी हम 2.5-3 करोड़ कहते हैं और अगर हर शहरी इस तरह एक पौधा लगाता है तो कराची में आने वाले 2 से 3 सालों में 2.5-3 करोड़ पौधे हो सकते हैं। तो ये पौधा जो है या दरख्त जो होता है ये ऑलरेडी आपका जो एटमॉस्फेयर को साफ़ करता है, माहौल को साफ़ करता है, आलूदगी को ख़त्म करता है और इसके साथ साथ जो दर्जे हरारत है उसमें 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड कमी का भी सबब बनता है। तो अगर हम ये काम कर लें तो ये बहुत एक तो सदका जारिया है और उसके साथ साथ ये कराची की आबो हवा को चेंज कर देगा। अच्छा, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान में कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें किस हद तक दर्जे हरारत में इजाफा हुआ है और इसमें वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत क्या इक़दाम उठा सकती है? लेकिन गवर्नमेंट्स तो अपने इक़दाम कर रही होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें इंडिविजुअल भी इसमें अपना रोल प्ले करना है। सबसे पहले तो देखेंगे आपको प्लांटेशन ड्राइव चलानी पड़ेगी, आपको पौधे लगाने पड़ेंगे। कराची को आज से अगर 20 साल पहले के कराची को देखें और आज के कराची को देखें तो कराची में अब दरख्त ना होने के बराबर रह गए हैं। हमने फुटपाथ पक्के कर दिए, हमने जो रोड के बीच में आइलैंड होता था वहाँ से दरख्त ख़त्म कर दिए, हम हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं, हम रोड्स के ऊपर जो है वो अंडर पासेस बना रहे हैं, फ्लाई ओवर्स बना रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से हमने दरख्तों को ख़त्म कर दिया है। इस बात के लिए ज़रूरी है कि कच्ची जगह होनी चाहिए, हमने हर चीज़ को पक्का कर दिया है। उसकी वजह से एक तो ज़ेर ज़मीन जो पानी की सतह है वो भी ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि जो बारिश का पानी है वो ड्रेन आउट हो जाता है नदी नालों के थ्रू और आपका जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल नहीं बढ़ता है। दूसरा, आप कहीं दरख्त नहीं आपने लगाए हैं, आप दरख्त लगाएंगे तो उसकी वजह से आपको जो है हरियाली भी नज़र आएगी, जो सेहत के लिए वैसे ही अच्छी होती है, आँखों के लिए भी अच्छी होती है, आपका वो माहौल भी साफ़ करती है, आलूदगी को कम करती है, उसके साथ साथ दर्जे हरारत को कम करती है। तो सबसे जो मेन चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान मुतासर मुल्कों के किस नंबर पे है क्लाइमेट चेंज के हवाले? पाकिस्तान जो जी 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक इब्तदाई 10 ममालिक में शामिल है जो कि इस क्लाइमेट चेंज के मुतासरा ममालिक में है। गर्मी की शिद्दत में, गर्मी की शिद्दत कह लें आप, यहाँ जो वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं उन सब के लिहाज से। और गर्मी की शिद्दत में कितनी डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा हुआ है? जी, लास्ट ईयर पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन पाकिस्तान के मैक्सिमम टेम्परेचर में 0.68% इजाफा हुआ, जबकि मिनिमम टेम्परेचर में 1.29 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा हुआ है। 0.68 तकरीबन 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा हुआ है एवरेज। जी, एवरेज। तो जो आम दिनों में माजी के मुकाबले में नहीं होता था वो 6 से ये फील लाइक टेम्परेचर बोल रहे हैं, ये रियल टाइम जो एवरेज आपका मीन टेम्परेचर होता है उसकी बात हो रही है और आने वाले दिनों में ये मजीद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 6 डिग्री सेंटीग्रेड तो बहुत 0.6 जी, 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, 1 डिग्री के आसपास बढ़ रहा है। देखिए, अगर 2 डिग्री टेम्परेचर ग्लोब का बढ़ जाता है तो इंसान के लिए ग्लोब में रहना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, शुक्रिया।